यहाँ पे वकील दलित मूवमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, समाज के लिए बहुत, दोनों हस्बैंड वाइफ। ठीक है। मैं तो जी आप नमस्कार नमस्कार जी। वो नहीं बनाया फ्रेम। मैम एक बार इस साइड फोटो आ जाएगी बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। बहुत ही जो है सारे के सारे सब जानते हैं कि बाबा अम्बेडकर जी ने जो संविधान का, जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है, वो हमारे को दिया है। कि बहुत ही बड़ा कार्य जो है उनके कर कमलों द्वारा हुआ। उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया कि जहाँ पर छोटा से छोटा आदमी जो है वो आगे पढ़ लिख कर जो है आगे बढ़ सकता है और अपने आप को और पूरे देश की तरक्की के लिए जो है पूरी तरह से योगदान दे सकता है। उनका जो योगदान है वो जो है हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो है लोगों को याद रहेगा और आने वाले सदियों में और हमेशा से जो है प्रेरित करता रहेगा कि आगे किस तरह से बढ़ना है। जिन चुनाव संपन्न हुए 5 राज्यों में, किस प्रकार देख रहे हैं मैम आज कांग्रेस पार्टी की बात करें? चुनाव देखो, चुनाव तो आते हैं और चुनाव में जीत और हार होती है, ये तो संभव है। आज जो भी हुआ है उसका मंथन जो है कांग्रेस पार्टी बैठकर ज़रूर करेगी कि क्या बात हुई कि इस तरह के जो है नतीजे आए हैं। और जो जनता अब जनता जनार्दन जो अपना मत देती है वो सिर माथे के ऊपर। मैम बीजेपी पार्टी की बात करें, कहाँ खड़ा पाते हैं उनको राजस्थान में जो इतनी जो बुरी हार हुई है, तो बात करें? नहीं, अब ये सामने सारा नज़र तो आ ही रहा है किसका कहाँ पे क्या है और क्या नहीं है और क्या यहाँ पर हुआ है। तो ये तो अब देखिए, जनता को देखना है कि उनके लिए, उनके हितों के लिए कौन लड़ाई लड़ सकता है। अब जैसे अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने कितनी लड़ाई हमारे जो है पिछड़ा वर्ग की, दलित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी, एक रास्ता दिखाया। तो आज जो है लोग उस रास्ते के ऊपर अग्रणीय होकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से लोगों को भी जो है समझना चाहिए कि उनके हित के लिए कौन अच्छे कार्य कर रहा है। और केवल अगर जुमलों में और झूठ के वायदों में, झूठे वायदों के अंदर या छोटी मोटे जो प्रलोभन के अंदर अगर कोई बहेगा तो आने वाले समय के जो नतीजे हैं वो जनता के लिए अच्छे नहीं होंगे। मैम इंडिया गठबंधन की बात करें, आज बैठक थी तो किस प्रकार आज बैठक कैंसिल भी करनी पड़ी, किस प्रकार देखने, क्या इंडिया गठबंधन होना चाहिए, क्या समय से पहले होना चाहिए था? अब ये देखिए, ये मेरे कार्य क्षेत्र की बात नहीं है तो इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। ये जो है सीनियर लोग जो हैं वो बैठकर कर रहे हैं और मैं समझती हूँ जो सही होगा वो ज़रूर होगा और आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा। मैम हरियाणा की जनता किस प्रकार रहेगी जो आप देख रहे हैं? अभी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार चुनाव लड़ेगी, क्योंकि राजस्थान या मध्य प्रदेश की बात करें, मजबूती के बाद भी एक इस प्रकार का जो अप्रत्याशित रिजल्ट आए हैं? देखो, दूसरे प्रदेशों की हम क्यों तुलना करें, हम तो अपने प्रदेश का जो है जानते हैं और उसी की बात करेंगे। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, आज जो है हर वर्ग त्रस्त है, जो है आप कर्मचारी जो है वो त्रस्त है, हमारा किसान जो है उसको बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल उसका हो गया है, बेरोज़गारी का आलम है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। हर तरीके से जो है जो लोग हैं वो हाहाकार मचा रहे हैं। पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जा रही हैं जनता के लिए जो जनता के जो है उनके हित के जो है उसके विरुद्ध में हैं। पानी हो या बिजली हो, बिजली के बिल जो हैं इतने मोटे मोटे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे टैक्सेस जो हैं, अब भिवानी की बात करिए आप, पिछले 13 साल के जो हैं टैक्स जो हैं वो अब लिए जा रहे हैं। तो जनता ये सारी चीज़ें जो हैं भुगत रही है बेचारी। महंगाई का दौर अलग है, इतना ज़बरदस्त जो है, सारे के सारे जो वायदे कहा जाता है कि इतने बड़े बड़े वायदे करे हैं हमने, जो बेरोज़गारी भत्ते के वायदे करे थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। तो ये पूरे 5 साल नहीं 10 साल के अंदर पता चल गया है कि जुमले और झूठ के अलावा इन्होंने कोई बात ही नहीं कही है और लोग इस बात को समझते हैं। मैं समझती हूँ हरियाणा के लोग जो हैं
बहुत समझदार लोग हैं और 5 साल बरत के देख लिया, उसके बाद 5 साल और बरत के देख लिया, 10 साल हो गए हैं। तो अब तो मेरे ख्याल में पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है और जो है इनको सही रास्ता जो है बीजेपी को ज़रूर दिखाएं।